आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। जितने भी चर्च में दूर नजदीक से आए हैं या 7 स्टार के लाइव प्रोग्राम से मुझे देख सुन रहे हैं, सबको इस इबादत में खुशामदीद भी कहता हूँ और क्रिसमस मुबारक कहता हूँ। यह क्रिसमस की खुशियाँ हैं, क्रिसमस का मुबारक महीना है। खुदावंद आपको क्रिसमस की बरकतों से माला माल करे। हालेलुया। हम सारा जलाल अपने खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं और आप वाकई ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इन दिनों में और ज्यादा आपके चेहरों पर रौनक है क्योंकि ये खुशी के जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं। हालात वही होते हैं, दिन भी वही होते हैं, जॉब भी वही होती है, बिजनेस भी वही होते हैं, लेकिन ये अंदर एहसासात, जज्बात होते हैं कि ईमानदार इन दिनों में हर तरह की परेशानी भूल के, हर तरह की तलखियाँ भूल के शादमानी से भरे हुए हैं और शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। हालेलुया। हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर आ गया और हमारे पास अब उम्मीद हो गई, नहीं तो हम ना उम्मीद थे अगर यीशु मसीह ना आता तो। आइए हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील पाक उसका 2 बाब 8वीं आयत से 17वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम वाला पार खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चले। तो ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है, देखे बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम यूसुफ को देखा, उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया और उन्हें देखा वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आज क्रिसमस के दिनों में ये मौजू है क्रिसमस एंड इट्स करैक्टर। क्रिसमस और इसके खूबसूरत किरदार। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक विलादत होती है तो मुख्तलिफ किरदार जो हैं वो हमें नजर आते हैं। मुख्तलिफ
लोग अपना किरदार अदा करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक विलादत पर। और इसलिए जानना, उन किरदारों से वाकिफ होना बहुत ही जरूरी है। और खुदावंद यीशु मसीह की विलादत पर आसमानी लश्करों का किरदार है, इंसानों का किरदार है, और वो अपना किरदार अदा करते नजर आते हैं। और फिर हम देखते हैं सितारे का भी किरदार है, यानी कायनात का भी किरदार है खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक विलादत पर। क्यों? कि खुदावंद यीशु मसीह कोई आम इंसान नहीं जो पैदा हुआ, वो इलाही जात खुदा के जलाल का परतौ, उसका इकलौता बेटा पैदा हुआ है। और जब हम क्रिसमस और उसके मुख्तलिफ किरदारों पर गौर करते हैं, तो चूंकि खुदावंद यीशु मसीह कोई आम इंसान पैदा नहीं हुआ, वो खुदावंद भी है, खुदा का बेटा भी है, इलाही जात है, इंसानी जिस्म इख्तियार किया। तो खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत और खुदावंद यीशु मसीह की जात और खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक विलादत और खुदावंद यीशु मसीह की मौत और खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद पर जो मुख्तलिफ किरदार हैं, वो तीनों जमानों पर मोहित है, यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल। वो ऐसा बादशाह है जिसके बारे में माजी जो गुजर गया है खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र करते हैं, और मुख्तलिफ किरदार सामने आते हैं और अपना अपना किरदार निभाते हैं, माजी में भी, यीशु मसीह की पैदाइश से पहले भी, और फिर हाल में भी, और फिर हम देखेंगे मुस्तकबिल में भी। क्योंकि यीशु मसीह ऐसी जात है, ऐसा बादशाह है कि वो ऐसा बादशाह नहीं जो इंसानी हो, दुनियावी बादशाह जिनका माजी में जिक्र नहीं होता, सिर्फ हाल ही में होता है, और जब हाल गुजर जाता है तो फिर उनका कोई मुस्तकबिल में जिक्र नहीं होता, खत्म हो जाता है, और लोगों के लिए कोई बात उनके लिए नहीं होती, सिर्फ यादें ही रह जाती हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आज, कल और क्या लिखा है, उसकी जात कल यानी माजी और आज यानी हाल और अब तक यानी मुस्तकबिल, वो तीनों जमानों पर उसकी जात मुहित है। और तीनों जमानों में हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लोग अपना किरदार अदा करते हैं, आसमानी लश्कर भी, जमीनी लश्कर भी, इंसान भी और कायनात भी। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले जितने नबी आए, अभी यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ, तमाम नबियों ने अपना किरदार अदा किया, पेशनगोइयां की। और मूसा जो बड़ा नबी है उसने कहा पेशनगोई उसने भी की कि मुझ जैसा तुम में से एक नबी पैदा होगा जो तुम्हें खलासी देगा। जब एक सवाल पर इन शॉर्ट करता हूँ, फकीही फरीसी सवाल करते हैं कि क्या तू हमारे बाप अब्राहम से बड़ा है?
तो यीशु मसीह कहता है इससे पहले कि अब्राहम पैदा हो मैं हूं। फिर यीशु मसीह ने कहा अब्राहम तो मेरा दिन देखने का मुश्ताक था। जितने नबी आए उन्होंने अपना किरदार खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेश किया कि बेटा आने वाला है, ऐसा शख्स सलामती का शहजादा आने वाला है, एक नजात दहिंदा आने वाला है। और नबियों पैगंबरों ने रासबाजों ने अपना किरदार अदा किया। और फिर जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा होते हैं तो हाल में क्या होता है? फरिश्ते अपना किरदार अदा करते हैं। कभी किसी इंसान के पैदा होने पर फरिश्ते पैगाम देते हैं इंसानी तारीख में? कभी फरिश्तों ने पैगाम दिया? यहां मैंने क्या पढ़ा कि डरियों को पैगाम मिलता है कि जाओ बैतलहम में दाऊद के शहर में, डरो मत, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हो गया। फरिश्ते हरकत में हैं, मौजूदा, माजी और माजी में भी और हाल में भी अपना अपना किरदार, आसमानी लश्कर और इंसान और फिर कायनात अपना अपना किरदार खुदावंद यीशु मसीह के बारे अदा कर रहे हैं। उसकी पैदाइश के बारे में भी, फिर मौत के बारे में भी, फिर उसकी दूसरी आमद के बारे में भी फरिश्ते हरकत में आगे हैं, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं है, वो इलाही जात है जिसने इंसानी जामा पहना है। और फिर सितारा, यानी देखें कायनात भी हरकत में आई है। कायनात भी समझती है कि आज हमें पैदा करने वाला, हमें खलक करने वाला आज पैदा हुआ है। तो सितारा राह दिखा रहा है, वो भी हरकत में है कि आज ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसकी तरफ तुम्हें जाना है। पूर्व में ऐसा सितारा चमका है जो हर एक जमाने की किस्मत का सितारा है। कहते हैं किस्मत का सितारा, ये है किस्मत का सितारा। हमारी किस्मत का सितारा खुदावंद यीशु मसीह है। हमारी जिंदगी का सितारा खुदावंद यीशु मसीह है। हमारी फतह का सितारा खुदावंद यीशु मसीह है। ये कायनात के जो सितारे हैं, फिजिकली चांद सूरज, ये तो उसके खल्क किए हुए हैं, पैदा किए हुए हैं। हम इनकी पूजा और प्रस्तश नहीं करते हैं। शैतान ने इंसान को वर्गलाया कि इंसान खुदा की प्रस्तश और उसके बेटे की प्रस्तश, जिसका जिक्र हमने पिछले इतवार की मीटिंग में किया कि ज़बूर में दाऊद कहता है बेटे को क्या करो, चूमो, यानी उसकी इबादत करो, उसकी प्रस्तश करो। शैतान ने वर्गलाया कि कायनात की प्रस्तश करो, सूरज चांद सितारों की प्रस्तश करो। लेकिन आज उसकी मुबारक विलादत पे कायनात किरदार क्या अदा कर रही है? सितारा क्या हरकत में आकर क्या कर रहा है? क्या मुझे पूछो किसकी तरफ रहनुमाई कर रहा है? उसकी तरफ जाओ जिसने हमें भी खलक किया है। हालेलुया। और फिर इंसान भी पैगाम सुन के अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मजूसियों ने अपना किरदार अदा किया,
उन्होंने देखा सितारा, और ये सितारे, चांद, सूर्य, सितारे पैदाइश की किताब में लिखा है, पढ़ लें, पहले बाब ही में लिखा है कि खुदा ने चांद, सूर्य, सितारे दो मकसद के लिए बनाए। एक तो जमीन पर रोशनी डालें, बाकी पढ़े दिनों सालों के इम्तियाज के लिए, जमानों के इम्तियाज के लिए कि जानो कि कौन सा दौर है, कौन सा जमाना है। ये चांद, सितारे, सूर्य, ये भी खुदा का अपना एक शमसी निजाम है। इस तरह मैं नहीं जाता, फिर वो मुताला और तरफ चला जाएगा। ये सारे जो 12 सियारे हैं, ये बाइबल मुकद्दस में खुदा का अपना निजाम है, जिससे मौसम बदलते हैं, मौसमों का असर होता है, जमानों का इम्तियाज किया जाए। ये खुदा ने बनाए हैं, शैतान ने नहीं बनाए। तो बनाए किस लिए हैं? जमानों, सालों, महीनों, दिनों के इम्तियाज के लिए। ये पैदाइश की किताब में लिखा है। इसलिए नहीं खुदा ने बनाए कि इनकी पूजा पाठ की जाए। और देखो, ढूंढो, आलम जाओ, फालगीरों के पास जाओ, नजूमियों के पास जाओ, ने देखो मेरा सियारा क्या कर रहा है, गर्दिश में है या नहीं है। नो, ये तो कायनात, और आज कायनात यीशु मसीह की विलादत पर हरकत में आ गई है, और उन्होंने सही सच्चा राह दिखा दिया है कि वो है सितारा। असल तो वो है जो सुबह का रोशन सितारा है। असल आफताब सदाकत वो ही है। वो नकल, शैतान हमेशा नकल मारता है। शैतान ने लगाया सूरज की परस्तश पर ताकि असल को भूल जाए, लेकिन जब असल आ गया तो नकल खत्म हो गई। आज कोई ऐसा त्योहार होता है सूर्य देवता का? नहीं ना होता। यीशु मसीह से पहले होता था ना, होता था। आज क्यों नहीं हुआ? वो नकल थी। नकल कितनी देर चलती है? जब असल आ जाए तो नकल खत्म हो। कायनात अपना किरदार अदा करती है। मजूसी जिन्होंने सितारों के माहिर थे, माहिर फल्कियात थे, इल्म नजूम के माहिर थे, फालगीर थे, और ये सारी चीजें उन्होंने जादू की तरह इस्तेमाल की, जादू की शक्ल इख्तियार की। आज भी लोग, आपने देखा होगा आज के दौर में भी हैं फालगीर, है ना? लोग जाते हैं अपने फाल निकालने के लिए। तो मसीही लोगों को कभी भी नजूमियों और फालगीरों और जादूगरों के पास जाने की जरूरत है कि हमारी किस्मत दिखाओ, हमारा सितारा क्या कर रहा है, क्या गर्दिश में है हमारा सितारा। आपका सितारा तो यीशु मसीह है। लेकिन मेरा ये मौजू नहीं, मौजू ये है कि खुदा में यीशु मसीह की विलादत पर किस किसने अपना किरदार अदा किया है और उसकी तरफ रहनुमाई की है, जो खुदा का बेटा है, जो इलाही जात है, जो दुनिया का नजात दहिंदा है, आम इंसान नहीं। मजूसियों ने अपना किरदार अदा किया। क्या किरदार अदा किया? वो सितारे की रहनुमाई में चले, और उन्होंने ये बाइबल में लिखा हुआ है, आपने कई दफा पढ़ा, टैबलो भी होती है। उन्होंने कहा कि यहूदियों का बादशाह कहाँ पैदा हुआ है, क्योंकि हम उसे क्या करने हैं? हम उसे क्या करने हैं? हम उसे सिजदा करने आए हैं।
ये कायनात हमें बताती है उसे सिजदा करो जो बैतलहम में पैदा हो गया है, यहूदा के शहर में जो पैदा हुआ है, जिसकी पेशनगोइयां की गई है, उसके आगे नजरें पेश करो, उसकी प्रशंसा करो। और मजूसियों ने अपना किरदार अदा किया, उन्होंने सिजदा किया, सोना मूल्यवान पेश कर दिया, घुटने टेक दिए। यीशु मसीह के आगे घुटने टेक दिए, अपना किरदार अदा किया। फिर गडरियों का किरदार भी देखें। फरिश्ते ने पैगाम दे दिया तो क्या किया, उनका किरदार क्या है, ये भी बाइबल में लिखा हुआ है, अभी मैंने पढ़ा है। उन्होंने कहा आओ हम कहाँ चले, तो जो कुछ उन्होंने कहा है जाके क्या करें, और उन्होंने भी जा करके सिजदा भी किया और अपने गला से, ये आप टैबलो देखते हैं, अपने बरे पेश किए, अपना किरदार उन्होंने भी क्या किया, अदा किया। खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक विलादत पर आसमान किरदार अदा कर रहा है, इंसान अपना किरदार अदा कर रहा है, उसकी कायनात अपना किरदार अदा कर रही है, और सबके सब उसी की तरफ रहनुमाई कर रहे हैं, सबके सब उसी को सिजदा कर रहे हैं, क्योंकि मुकाशवा में लिखा है कि इज्जत, हशमत, बुजुर्गी, दौलत और हमद और तारीफ के लायक खुदा का भरा है। और फिर उसके बाद भी क्रिसमस के किरदार हम देखते हैं। क्रिसमस ट्री ये एक किरदार है। कुछ बिदती लोग कहते हैं कि क्रिसमस ट्री नहीं सजाना चाहिए, ये तो एक किरदार है। ये क्रिसमस ट्री जो वीडियो से भी सुन रहे हैं, तारीख से वाकिफ हों, जहालत से बाहर आए। जर्मन में सेंट बोनिफस बशारती दौरे पर था। एक कबीला था जो बरकत लेने के लिए अपने ही बेटे को कुर्बान कर रहा था। मैंने ये कई बार सिखाया आपको। तो उसने कहा अपना बेटा कुर्बान मत करो। तो उसने खुदा के बेटे की कहानी सुनाई जो दुनिया के लिए कुर्बान हो गया है। हालेलुया। वो दरख्त के नीचे थे तो उन्होंने कहा जो जिंदगी का दरख्त है वो तो यीशु है, जिंदगी देने वाला। और बाइबल मुकद्दस में लिखा भी है खुदा में यीशु मसीह जान देता है, जान लेता नहीं। दुनिया के माबूद बदरूमें और देवता जान लेते हैं, किसी न मारेंगे, जिंदगी बदलेगी, लेकिन जिंदगी का बादशाह हालेलुया खुसली पर मर गया हमें जिंदगी देने के लिए। हमें अब किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं, उसने आजाद कर दिया। तो ये एक पैगाम बन गया। क्रिसमस में उन्होंने सजा दिया कि याद रहे कि यीशु मसीह अंगूर का हकीकी दरख्त है। और मुकाशवा में लिखा है कि 12 महीने फलता है। ये फल, ये क्या है? अलामतें हैं, अलामतें हैं। ये मैसेज है। आप भी कोई किरदार अदा करें, मैं बाद में आऊंगा, कि आपकी भी कोई याद ताजा रहे। ये तो एक किरदार है जो अदा किया गया है। और फिर क्रिसमस फादर भी एक बहुत बड़ा
क्रिसमस का क्या है? वो भी किरदार है। निकोलस, सेंट निकोलस, बिगड़ता बिगड़ता नाम उसका जिसका बिगड़ जाते हैं, सांता क्लॉस पड़ गया। आज भी कई सांता क्लॉस कहते हैं, कई क्रिसमस फादर कहते हैं। ये क्रिसमस के दिनों में क्या करता था? किरदार उसने अदा किया कि नहीं? आप हिस्ट्री से वाकिफ है? कोई पूछे? वेलफेयर का काम भी करता था, खुसूसी तौर पर क्रिसमस के दिनों में। और जब इसकी रात को जब याद क्रिसमस की मनाना शुरू हो गई तो वो दरवाजों पर जा करके सर्दी के दिनों में बच्चों के लिए क्या करता था? गिफ्ट्स रख के आ जाता था। ये सॉक्स, ये गर्म कपड़े, ये गिफ्ट्स कीमती, तो वो पकड़ा नहीं जाता था। वो सुबह उठते थे, सेंट निकोलस जिसे सांता क्लॉस से हम पुकारते हैं, फिर क्रिसमस फादर बन गया, है ना? किरदार उसने किए। ऐसे कोई फादर बन जाता है? आप क्रिसमस मदर बने, क्रिसमस फादर बने, क्रिसमस सिस्टर बने। आप भी कोई अपना किरदार अदा करें। जो कहते हैं क्रिसमस फादर क्या है और क्रिसमस ट्री क्या है, आप भी कोई खुदा के लिए, यीशु मसीह के लिए ऐसा किरदार अदा कर जाए कि आप भी उसकी याद में शामिल हो जाएं। ये क्रिसमस फादर एक मुबारक याद और मुबारक किरदार है जो क्रिसमस के दिनों में मोहब्बत का इजहार, गरीबों को गिफ्ट्स, बच्चों को गिफ्ट्स देता है। ये क्या उसने बुरा काम किया? आप भी करें, कोई किरदार तो अदा करें। बाद में भी मुझे बात याद अभी आ गई है। एक खातून खुदा में यीशु मसीह उस घर में खाने पर बुलाए गए थे। वो आई, उसने सबसे कीमती इतर खुदा में यीशु मसीह पर क्या किया? डाला। वो बड़ा ही कीमती इतर था। ये 4 सदा से मैंने हिस्ट्री पढ़ी, 4 सदा। ये इधर जाए पेशावर की तरफ, मैं उस इलाके में गया हूँ, मैं और मेरी वाइफ। 4 सदा वहां से इंपोर्ट होके, इंपोर्टेड था, इंपोर्टेड चीजों को हम बड़ा प्यार। उसने कहा जी इंपोर्टेड चीज यीशु के जलाल के लिए जाए, कोई बात नहीं। कभी कभी हम यीशु मसीह को कहते हैं इंपोर्टेड चीज मेरे लिए, चलो सीखने की बात ही है, इंस्पिरेशन दे रहा हूँ। एक दफा मैंने आपको कहानी बताई थी, अंदरून लाहौर में मैं पादरी था, बड़े साल हो गए। तो एक बंदा था, उसने मुझे बड़ा जोर लगाया, मैंने आपको पादरी साहब पैंट देनी है। मैं क्या ठीक है, तुसी पैंट नहीं लैके जाते, मैं लै जावांगा। मैं तेरे क्या ठीक है, लियाओ भाई। उन्हें मैनू पैंट वो दी जी उस वक्त आउट ऑफ फैशन नहीं हो जाती, वो पैंट दे दी। मैं होरा लिया जी, आउट ऑफ फैशन मैनू दे दियो, तो फैशन वाली आप। कभी कभी हम भी अच्छी चीजें अपने लिए, यीशु मसीह के लिए, चलो इंस्पिरेशन ही है। को गिफ्ट भी देना थे हमें। मैं कई दफा क्या है, चलो इंस्पिरेशन बंदा सीखते रहता है सारी उम्र। नदीम आर्थर ने कहा कि हम और सीखते रहते हैं, इरफान में बढ़ते ही रहते हैं। देख देनी हो तो कहते ला भी चावल जरा सस्ते जो ले आओ, बोटी मोटे मोटे ले आओ सस्ते। तो बोटी भी पानी है छोटी छोटी करके। ते 100 बंदे ने पूछना है भी किन्ने दी सस्ती देख बनी, किदे कोल बनेगी। ते जो शादी करनी है भाई, खाना नंबर 1 भाई, लोगों ने आना है,
उन्होंने खाना ही बनाने याद करना है, मुड़ के कुड़ी मुंडे नहीं करना। क्यों जी ऐसा होंगे? तो मैं भी कह रहा होंगे। उसने इधर भी यीशु को दे दिया और फिर भी शमौन उसका नाम था, उस पर बड़ा परेशान हुआ। तो उसका किरदार देखें, आज तक याद रखा गया है। यीशु मसीह ने कहा, शमौन मैं तेरे घर आया, तूने मेरे पांव धोने को मुझे पानी नहीं दिया, लेकिन इस खतून ने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए हैं। मैं तेरे घर आया, तूने मुझे भरोसा नहीं दिया, अच्छी तरह मिला भी नहीं, कहीं अच्छी तरह मिलते भी नहीं। मेरी वाइफ कितने गए ने, अक्सर कहते ने किसी की मिसाल देंगे ने, हथ करना जी जरा आ वेखो ना, किसी को मिलते ने ना अंदर प्यार नहीं, आ वेखना अंदरों दिल करता नहीं, तो हथ करो जी, क्या हाल है जी? शमौन मैं तेरे घर आया, तूने मुझे भरोसा नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त ये जो गैर कौमों ने लिया है, मिलते हैं इधर उधर, ये उनका कल्चर। लेकिन इस खतून ने जब कमाया मेरे पांव चूमना नहीं छोड़े और अपने बालों से साफ कर दिए। तो जा, जब तक खुशखबरी सुनाई जाएगी इसका जिक्र भी होगा। मैं कहता हूं तनकीद करने वालों को सुने, कोई किरदार आप ही अदा करें उसकी बादशाहत के लिए, उसकी मुबारक विलादत के सिलसिले में, उसकी मुबारक मौत के सिलसिले में कोई किरदार तो अदा करें, ताकि लोग आपका किरदार याद करें खुदावन यीशु मसीह की सेलिब्रेशन में, कि उसने भी ये अदा किया है किरदार। आपका क्या किरदार है? मैं कहता हूं हम भी कोई किरदार अदा करें यीशु के लिए, उसकी बादशाहत के लिए, कि जब आप चले भी जाएं तो आपके किरदार को कोई याद करे कि उसने खुदा के लिए ये किया है। और किसी थियोलॉजियन ने ये कहा कि अमाल की जो किताबें मुकद्दस है, एक तो ये अमाल की किताब है, एक और अमाल की किताब लिखी जा रही है, और वो अमाल की किताब आसमान में लिखी जा रही है। और ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मुकाशवा की किताब में किताबें खोली गई और उनके अमाल के मुताबिक उनका इंसाफ हुआ। खुदा यीशु मसीह ने कहा मुकाशवा की किताब में, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। कोई ऐसा हम भी किरदार अदा करें उसके लिए, उसकी बादशाहत के लिए, उसके काम के लिए, उसके जलाल के लिए, हमारा भी उसकी बादशाहत में कोई किरदार हो। जब आए तो कहे, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, मैं उसके लिए, मैं भूखा था आपने खाना खिलाया, मैं
प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बीमार था, तुमने मेरी खबर की। तो कहेंगे ये हमने कैसे किया? उसने कहा कि जब तुमने मेरे छोटों के साथ ये शुरू किया, यानी उसके शागिर्दों की तरफ इशारा किया, छोटे उसके भाई, तो ये मेरे ही साथ किया है। उस वक्त जो हमारे अमाल, हमारा किरदार, जो उसकी बादशाहत के लिए हमने अदा किया है, उसके मुताबिक हमें क्या मिलेगा? अजर खुदावंद देगा। हर एक के काम के हम भी करेंगे। और यीशु मसीह ने कितनी दफा कहा मैं। फिर जब यीशु मसीह गतसमनी में भी थे, तो यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा कि तुम मेरे लिए एक सब पूरी करे, आज मेरे लिए एक घड़ी भी नहीं जाग सके। अपने लिए तो जागते हो, ओके। मेरे लिए क्या किया? इसका मतलब है मेरे लिए जागे, मेरे लिए कोई काम किया, मेरे लिए कोई किरदार अदा किया, जो अमाल की किताब में आसमान पर लिखी जा रही है, उस पे हमारा नाम लिखा जाए। यहाँ नाम पैदा करने के लिए तो बहुत जोर लगाया जाता है। बिली ग्राम का मैसेज कल परसों मैं सो रहा था, वो कहता है यहाँ जो नाम आप लेंगे कमा लेंगे, इसका कोई फायदा फूदा को नहीं। नाम वो हो जो लिखा है कि ऐसा पत्थर दिया जाएगा, सफेद पत्थर, जिस पर तेरा नाम लिखा होगा। किताब खोली गई और जिसमें उसका नाम नहीं मिला फेंका गया। वहां नाम लिखवाएं, वहां अमाल की किताब जो लिखी जा रही है, वहां हमारा किरदार लिखा जाए कि हमने खुदावंद के लिए, हमने यीशु मसीह के लिए, हमने यीशु मसीह की बादशाहत के लिए क्या किरदार अदा किया। मजूसियों ने तो किरदार अदा किया, गडरियों ने किरदार अदा किया, कायनात ने किरदार अदा किया, फरिश्तों ने किरदार अदा किया। तो इस मुबारक महीने में मुबारक विलादत खुदा में यीशु मसीह की मुबारक विलादत में हम कोई ना कोई अपना किरदार अदा करके जाएं। और उसकी हजूरी में आए, उससे सिजदा करें, उसकी तलाश करें, अदा करें किरदार। मैं और मेरी वाइफ आज सुबह एक गौर कर रहे थे कि आप पाकिस्तान में शायद ना हो, वेस्टर्न कंट्री में जब क्रिसमस के दिन आते हैं तो ज्यादातर लोग चर्च में नहीं जाते, क्लब में जाते हैं। उनका क्रिसमस वो ही है, वो क्लब में जाके एंजॉय करते हैं। वो कहते हैं कि आज हमारा क्या है, क्रिसमस है। लेकिन मजूसियों ने क्या किया? उसकी तलाश की, गडरियों ने उसकी तलाश की, वो उसकी हजूरी में आए। यही क्रिसमस है। क्रिसमस ये नहीं है कि चलो जी आज छुट्टी, आज समझ लो। हाँ, हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, क्यों नहीं पहनेंगे? ये भी खुशी का क्या है? यस, जब शादी होती है हम खुशी का इजहार करते हैं कि नहीं? तो हमें जहां तक हमारी
हिम्मत है, स्वस्थ है, खुशी का क्या करें, इजहार करें, करना चाहिए, क्यों नहीं करें। आप सजे, खूबसूरत बने, लेकिन अगर खूबसूरत बन के घरों में बैठे रहें, पार्टियां खाते रहें और उसकी हजूरी में ना आए, मजूसी तो सुन के चले गए, गडरिये भी सुन के चले गए, उसे जाकर के क्या किया, सिजदा किया, तारीफ की, नजरें पेश की, उसकी प्रस्तश की। ये है क्रिसमस कि हम उसकी इबादत करें, उसकी प्रस्तश करें, उसकी तलाश करें। जब ये खुदा ने मुझे कलाम दिया तो रात को तकरीबन 2:30-3 का टाइम था, अर्ली। तो मैं जाग गया और खुदा ने मुझे ये आयत दी कि ये कल आपने शेयर करनी है, जो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ एंड पे। ये 2:30-3 बजे का वक्त था, क्योंकि अक्सर मैं खुदा को कहता हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं पहले भी था कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ वो कलाम पेश करूँ जो मेरी रहनुमाई करे। नहीं तो मैसेजेस तो 50 साल हो गए हैं। मैं दुआ करता रहता हूँ, ऐ रूह पाक मुझे वो थॉट दे, वो ख्याल दे जो तेरी तरफ से हो, अपने ना मैं इल्म झाड़ता रहूँ। तो ये आयत खुदा का खादम होते हुए रात के 2:30-3 बजे थे, खुदा ने कहा कि ये भी कलीसिया को इन दिनों के लिए जरूर आयत सुनाओ। गज़ल गुज़लात की किताब, जब मैं गौर कर रहा था मजूसियों के बारे में, उनका किरदार था, उन्होंने तलाश किया यीशु को, उनके अंदर भूख प्यास थी और उन्होंने सिजदा किया। जब गिडरियों ने किरदार अदा किया तो वो यीशु को जब तक उन्होंने सिजदा नहीं किया, उन्हें चैन नहीं आया। यही क्रिसमस है। गज़ल गुज़लात पहला बाब 7वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। ये कलीसिया कह रही है अपने दुल्हा को, खुदावंद यीशु को, ऐ मेरी जान के प्यारे मुझे बता, ऐ मेरी जान के प्यारे मुझे बता, तू अपने गला को कहाँ चराता है और दोपहर के वक्त कहाँ बिठाता है, क्योंकि मैं तेरे रफीकों के गलों के पास क्यों मारी मारी फिरूं। यह कलीसिया है। प्यार मेरी जान के प्यारे यानी यीशु मसीह, तू अपना गला कहाँ चराता है? गला कौन है जी? कलीसिया। मेरी जान के प्यारे, तू अपना गला कहाँ चुराता है? जहां तू हो, जहां तेरा ही दस्तरखान लगा हो, जहां तू चलाता हो, जहां तू खाना मुहैया करता हो, कहां है? मैं तेरे रफीकों के पास क्यों मारी मारी फिरूं? मुझे बता, मुझे तेरी तलाश है, वो गले की तलाश है जिसको तू चलाता है, जिसको तू खिलाता है। रात को ये 2:30-3 बजे खुदा ने कहा ये आयत पढ़नी है। मैंने कहा मैं जरूर पढ़ूंगा। आज कलीसिया को, ईमानदारों को तलाश करें। फरिश्ता ने कहा यहूदा के बैतलहम जाओ, वहां मुनज्जी पैदा हुआ है। ईमानदारों को
तलाश करें उसका गला, कलीसिया। कौन सी कलीसिया है, कौन सा गला है जिसको यीशु मसीह चराता है, जहां यीशु मसीह अपनी खुराक देता है। आज तलाश गला की करने की जरूरत है। इसमें बहुत बड़ा भेद है। ढूंढे, मजूसियों ने ढूंढा, गडरियों ने ढूंढा, सितारे ने रहनुमाई की। आज तलाश करें, कहाँ है वो, कहाँ उसकी हजूरी है, कहाँ वो अपने गला को चराता है, कहाँ वो खाना खिलाता है। चाहे वो जगह किसी तरह की क्यों ना हो। यीशु मसीह किसी महल में पैदा हुआ, कहाँ आ गया? चरनी में। वहां जाओ। मजूसियों ने एक मिस्टेक की। आज ये भी बता दूं, शायद आपको ना पता हो, वो सितारे की रहनुमाई में चल रहे थे। सितारा ओझल होगा थोड़ी देर। ये बड़े भेद की बात है, शायद आपने ना सुनी हो। उन्होंने मिस्टेक क्या की? शाबाश, वह हेरोदेस बादशाह के। तो हेरोदेस के बादशाह केड़ा सी? ओदी जान दा। खुदावंद यीशु मसीह महलों में नहीं आया, बादशाह के घर पैदा नहीं हुआ। वो आम जगह पर मिल सकता है, जहां वो मौजूद होता है उस जगह की तलाश करें और पाक कलाम की रहनुमाई में वहीं जाएं। ऐ मेरी जान के प्यारे, मुझे बता, तू अपने गल्ला को कहां चराता है? मैं तेरे रफीकों के गला की तरफ मारी मारी क्यों फिरूं? गज़लों गज़लात की किताब में एक लिखा है, मैंने पूछा मेरी जान का प्यारा क्या है, दूसरे बाब में, तो मुझे चौकीदार मिले। ये बाइबल में पढ़ लेना, गज़लों गज़लात की किताब में। मैंने पूछा मेरी जान का प्यारा कहाँ है, गला कहाँ चराता है, तो बाइबल में पढ़ लेना, गज़लों गज़लात की किताब। लिखा है, मैंने चौकीदारों से पूछा, उन्होंने मेरी चादर उतार ली। आज भी बहुत ज्यादा मजहब के ठेकेदार हैं, चौकीदार बने हुए हैं। आप यीशु मसीह को कहें ठेकेदारों के पास ना जाए, चौकीदार। ये बाइबल में लिखा है, मैं खुद नहीं कह रहा। अब यीशु मसीह को कहे, तू कहाँ, किस गले में है, किस गला में चराता है, किस गले में तेरी खुराक है, किस गले में तेरी हजूरी है। मैं मारी मारी फिरूं, क्यों उनके पास जाके रहनुमाई हासिल करूं जो मुझे गलत तरफ ले जाए। और जब आप दुआ करेंगे तो खुदावंद आपकी क्या करेगा? रहनुमाई करेगा कि नहीं? इसलिए ऐसे नहीं, खुदा ने खादिम ने शुरू में कहा भी हमें और ज्यादा उसके इरफान में क्या करनी है। ऐसे नहीं हम गीत गाते कि हम और ज्यादा तुझे जानना चाहते हैं, और ज्यादा तुझे पहचानना चाहते हैं, और ज्यादा देखना चाहते हैं कहाँ तू अपने गले को खाना खिलाता है। तो आज क्रिसमस के मुबारक दिनों में उसकी तलाश में उसे सिजदा करने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए जाएं जहां खुदा की पाक हजूरी है, जहां खुदावंद मौजूद है।
क्रिसमस ये नहीं है कि हम छुट्टियां सेलिब्रेशन करें या सोए रहें, या वेस्टर्न की मैंने मिसाल दी है कि वो क्लबों में चले जाते हैं, डांस करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, हैप्पी क्रिसमस। होते ही हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस कितने होना है? जो जिसका हम क्रिसमस मना रहे हैं उससे मुलाकात करें तो हैप्पी हैप्पी, नहीं तो हिप्पी क्रिसमस कह दो। मैं कहता हूँ हैप्पी क्रिसमस नहीं, हिप्पी क्रिसमस, हिप्पी क्रिसमस। हिप्पी हिप्पी जानते हिप्पी जी? हाँ, पढ़े लिखे सारे। हमने हिप्पी क्रिसमस मनाना है या हैप्पी क्रिसमस? हैप्पी क्रिसमस किसके साथ होगा? यीशु मसीह के साथ, उससे सिजदा करने के साथ, उसकी इबादत करने के साथ, उसकी शुक्रगुजारी करने के साथ, उससे नजरें पेश करने के साथ और उससे सिजदा करने के साथ। यही हैप्पी क्रिसमस है। गॉड ब्लेस यू। हम अपना किरदार अदा करें।